हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी सिस्टर अभी भी एडमिट ही हैं, अभी वो डिस्चार्ज नहीं हुई हैं, बट वो ठीक है अब। अभी तो बहुत लंबा वीकेंड हो गया था, 3 डेज़ आप लोग को छुट्टी मिल गई थी क्योंकि कल इलेक्शंस को लेके मार्केट बंद थे। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस भी किया होगा एंड अपने वोटिंग राइट को अच्छे से सेंसिबली आपने यूज़ भी किया होगा। कल हॉलीडे नहीं था। हाँ, कल हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिनके एरिया में भी कल वोटिंग थी। आई होप आप लोगों ने अपने वोटिंग राइट्स को यूज़ किया होगा अच्छे से। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की हमारे ऑप्शंस की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, क्या करें जाने इस वीडियो में। ये एक बहुत बड़ा डाउट रहता है, जो भी नए नए हम जब आते हैं ना मार्केट में, तो हमें बहुत बड़ा डाउट रहता है कि हम ऑप्शन बाइंग करें या ऑप्शन सेलिंग करें। तो इसका मैं एकदम सिंपल सा आपको सोल्यूशन देती हूँ। देखो, अगर आपके पास कैपिटल कम है, राइट, जितना आपको लगता है एक लॉट ट्रेड करने में जो भी आपको मार्जिन लगता है, अगर आपके पास उतना कैपिटल नहीं है तो आपके पास तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, फिर तो आपको ऑप्शन बाइंग ही करना पड़ेगा। कोई और चॉइस आपके पास बचती नहीं है। बट अगर आपके पास कैपिटल है, तो मैं बोलूँगी कि आप पहले ऑप्शन सेलिंग ही करो, ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करो। 6 मंथ्स आप पहले ऑप्शन सेलिंग करो एंड उसके आप जर्नल बनाओ एंड देखो आपका कैसा रिजल्ट है। देन आप 6 मंथ ऑप्शन बाइंग करो एंड देखो आपका कैसा रिजल्ट है, क्योंकि ये ना पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जैसे मुझे पर्सनली ऑप्शन सेलिंग मुझे ज़्यादा सही लगता है। बट मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो जिनके पास कैपिटल है तो भी वो ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि उनको ऑप्शन बाइंग ज़्यादा सूट करता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो आपको अपने लिए फिगर आउट करना होगा कि आपको क्या सूट कर रहा है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको 6 मंथ्स एक चीज़ को पकड़ के आपको 6 मंथ्स टाइम देना पड़ेगा, 6 मंथ्स देखना पड़ेगा आपका क्या रिजल्ट है। एंड उसके बेसिस पे ही आप फिर डिसाइड करोगे कि आपको ऑप्शन बाइंग करना है या ऑप्शन सेलिंग करना है। बट द ओनली कंडीशन इज कि आपको अच्छे से रिस्क को मैनेज करके 6 मंथ्स तक फॉलो करना है। आपको कोई भी रूल ब्रेक नहीं करना है। एंड रिस्क मैनेजमेंट की जब बात आती है तो हमारा ये शीट है जो हम फॉलो करते हैं। तो डेली इस चैनल पे काफ़ी नए नए प्यारे प्यारे मेंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो इन केस अगर आपको अभी तक हमारी स्ट्रैटेजी नहीं पता है, ये शीट के बारे में नहीं पता है, तो आप एक बार हमारी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखो। मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ स्ट्रैटेजी वीडियो का, तो आप एक बार अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आप देखो स्ट्रैटेजी वीडियो, नोट्स बनाओ एंड देन आप इस वीडियो को देखना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। स्ट्राइक प्राइस वगैरह सब सेलेक्ट करना मैंने बता रखा है उस वीडियो में, तो आप एक बार उसको देख के आओ। तो पहले हम 20 मूविंग एवरेज पे देखेंगे, देन हम 50 मूविंग एवरेज पे देखेंगे। एंड ये फिन निफ्टी में भी चलेगी ये स्ट्रैटेजी हमारी। बट अगर आप एकदम एक्सट्रीम बिगनर हो तो आप पहले निफ्टी से स्टार्ट करो, देन आप बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी ट्रेड करना। बट ये स्ट्रैटेजी सारे पे वर्क करेगी। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो वेरी बिग कैंडल से हमारा मार्केट जो है आज ओपन हुआ था। 3 दिन बंद था ना, तो देखो कितनी बड़ी सी आप नॉर्मल टाइप की कैंडल बनी थी। उसके बाद देखो यहाँ पे ये हमारा ट्रेड नहीं था, क्योंकि ये देखो दूर है मूविंग एवरेज से। देखो इतना दूर है, राइट। थोड़ा और अगर नीचे होता, ये यहाँ पे विक्स होते, तो हमारा एकदम परफेक्ट एकदम सेटअप होता। बट हम 19-20 वाले सेटअप्स को हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, हम एकदम ए क्लास सेटअप ही ट्रेड करेंगे। देन आगे बढ़ते ये इतना वर्क करके तो भी हम एकदम हम अपने अपने रूल्स पे स्टिक रहना। यहाँ पे देखो हमारा ट्रेड आया, बहुत अच्छा हमारा ट्रेड आया इस कैंडल पे। आप देखो लाइव मार्केट में आपको ऐसा ही दिखता। मैं आपको दिखा रही हूँ लाइव मार्केट में, 1 सेकेंड। देखो लाइव मार्केट में आपको ये ऐसा ही दिखता, राइट। देखो अच्छे से स्विंग के साथ प्राइस ने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। एंड इसमें देखो हमारी एंट्री भी ट्रिगर हो गई। एंड जस्ट सी द परफॉर्मेंस, देखो आराम से आपका 1:2 अचीव हो गया यहाँ तक। आपको काफ़ी मोमेंटम भी मिला अच्छा। यहाँ पे 2-3 डोजी कैंडल बने, लेकिन आपको फिर अच्छा मोमेंटम मिला। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका ये ट्रेड मिस हो जाता है। ये बहुत लोग मिस्टेक करेंगे। यहाँ पे देखो आपको मूविंग एवरेज का शेप पे भी ध्यान देना है। ये देखो ये तो राइजिंग दिख रहा है ना, एक्सट्रीम राइट में देखना है आपको, पीछे से मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको एक्सट्रीम राइट में देखना है। आप वैल्यूज भी देख सकते हो, आपको कभी अगर समझ में नहीं आए तो पीछे के 2-3 कैंडल्स के आप वैल्यू भी देख सकते हो कि राइजिंग है या फॉलिंग है। देखो कैंडल्स पे रखोगे ना पैसे, तो यहाँ पे देखना आपको मूविंग एवरेज की वैल्यू दिखाई देगी। तो देखो इस पे 87.62 है, यहाँ पे देखना MAVD जो लिखा है ये मूविंग एवरेज की वैल्यू है। देन इस कैंडल पे देखो 87.89 है, देन 88.38 है। मतलब ये वैल्यू बढ़ रही है, मतलब हमारा मूविंग एवरेज जो है वो राइजिंग है, राइट। तो हमें तो शॉर्ट करने के लिए मूविंग एवरेज फॉलिंग चाहिए सबसे पहली बात। देखिए तो यहाँ पे देखो कितना क्लियर एकदम राइजिंग था, तो इसी टाइप का हमें चाहिए। ये ट्रेड तो हमारा मिस हो जाता। मतलब मिस क्या, ये हमारा सेटअप ही नहीं है, तो मिस क्या होगा, ये चला अलग बात है, बट हमारा ये सेटअप ही नहीं था।
देन देखो यहाँ पे एक ट्रेड आया हमारा, बट ये देखो 245 का ट्रेड है, काफ़ी अच्छा स्विंग है ये काफ़ी अच्छा स्विंग के साथ मूविंग एवरेज पे प्राइस ने रेजिस्ट किया है। बट हम इतने लेट से ट्रेड नहीं लेते हैं, जैसा कि आपको पता है 220 के बाद हम ट्रेड नहीं लेते हैं। तो ये 245 का ट्रेड है, तो ये हम वैसे भी नहीं लेंगे। तो ये भी चला, बट हमें चलने से मतलब नहीं है, हमें अपने सेटअप्स पे ध्यान देना, हमें रिजल्ट्स पे नहीं ध्यान देना। वो कहते हैं ना, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट्स। तो जो रिजल्ट होता है वो बाई प्रोडक्ट होता है हमारे प्रोसेस का, जो हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, राइट। तो कॉल साइड हमें एक ट्रेड मिला 20 मूविंग एवरेज पे बाई के लिए। पुट साइड देख लेते हैं, उसके बाद हम 50 मूविंग एवरेज पे देखेंगे। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा ये स्ट्रैटेजी कितनी सिंपल है। तो यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हुआ, नहीं ये इस कैंडल पे देखो स्विंग नहीं है, ये एक दो कैंडल ही का स्विंग है। एंड ये देखो इसी रेंज में ही घूम रहा है प्राइस, राइट। मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऐसे अगर मूविंग एवरेज राइजिंग हो बट प्राइस इसी तरह एक ही रेंज में, मतलब रेंज बाउंड साइडवेज होकर अगर यहाँ पे सपोर्ट ले, तो हम इसको ट्रेड नहीं करते हैं। तो ये ट्रेड अगर आपने किया है इस कैंडल पे, तो अगर ये चल भी जाता तो भी मैं यही बोलती कि ट्रेड आपका रॉन्ग है। ये नहीं चला तो भी मैं यही बोलूँगी ट्रेड आपका रॉन्ग है। ऐसा मैं रिजल्ट्स ओरिएंटेड कभी नहीं बताऊँगी आपको कि अगर चल गया तो वो ट्रेड अच्छा है, नहीं चला तो वो ट्रेड रॉन्ग है। जो रॉन्ग है मतलब रॉन्ग है। तो ये देखो आपको दिख रहा है कि एकदम साफ-साफ देखो इसी इसी रेंज में ये मूव कर रहा था प्राइस, राइट। तो मैंने आपको बताया लास्ट 2 वीडियोज़ में, हमारे एक प्यारे से मेंबर असद जी हैं, उन्होंने पूछा था रेंज बाउंड क्या होता है, तो मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया है, तो आप लोग को भी समझ में आया होगा। कभी भी ऐसे रेंज बाउंड होके आए ना स्टॉक, मतलब प्राइस जो है सपोर्ट ले, तो हम उस ट्रेड को नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो इतना बड़ा मूव आया प्राइस में, इतना बिग मूव आया, बट हमारे स्ट्रैटेजी पे ट्रेड ही नहीं आया, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस केस में, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और हमें करना भी नहीं है, हमें कभी भी रैंडम इम्पल्सिव होके हमें कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, राइट। ये देखो ये भी दूर है, मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है। उसके बाद ये एक ट्रेड आपको आया जो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये ट्रेड आपने अगर लिया होगा तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। सो पुट साइड भी कोई ट्रेड नहीं आया आज हमें। फिर ये भी काफ़ी लेट 310 का ट्रेड है, तो हम इतने लेट हम ट्रेड नहीं लेते हैं। चलो 50 मूविंग एवरेज पे देख लेते हैं। अभी बिग इवेंट होने वाला है, इलेक्शन के जिस दिन रिजल्ट्स होंगे आप उस दिन ट्रेड मत करना, क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल प्राइस मूवमेंट रहेगा। बिग इवेंट्स के दिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी आपको ट्रेड करने के लिए, चाहे वो बजट हो या इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, उस दिन आप ट्रेड अवॉइड ही करो तो अच्छा रहेगा। एक दिन ट्रेड नहीं करने से कुछ नहीं आपका जाएगा, सो बेटर टू अवॉइड, ओके। ये देखो इस 50 मूविंग एवरेज अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपने एक ट्रेड लिया होगा जो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज जो आपका है वो फ्लैटिश होना स्टार्ट हो गया। आपको यहाँ तक देखो, यहाँ तक दिख रहा है आपको क्लियर फॉलिंग है, यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, यहाँ तक देखो आपको दिख रहा है फॉलिंग है। बट उसके बाद ये देखो फ्लैट होना स्टार्ट हो गया है। तो आपको मूविंग एवरेज के शेप पे एकदम ध्यान देना है। कभी भी आपको फर्स्ट आपका क्राइटेरिया है कि मूविंग एवरेज आपका क्लियर फॉलिंग होना चाहिए, तो आपको इसको ध्यान देना है एकदम। उसके बाद देखो 50 मूविंग एवरेज पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला कॉल साइड में। पुट साइड देख लेते हैं एक बार। आई होप आप लोग के को कुछ हेल्पफुल हो रहा होगा हमारा वीडियो जो हम अपलोड करते हैं, कुछ आप लोगों को इससे वैल्यूज़ ऐड हो रही होंगी आपके लाइफ में। यहाँ पे देखो क्लियर फॉलिंग है, मूविंग एवरेज का शेप हमारा जो है देखो आपको एक्सट्रीम राइट में दिखेगा, क्लियर फॉलिंग है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते, अगर इस कैंडल पे कन्विक्शन नहीं है तो आप इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो, वो है हमारा, तो इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते थे। ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मैं वैल्यू में चेक कर लेती हूँ, 115.65, 117.35, यस, ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। देन आप यहाँ पे इस कैंडल पे री एंट्री करते, ओके। एंड वो आपका देखो कितना अच्छा परफॉर्म करता। देन एक ट्रेड और आप यहाँ पे कर सकते थे। तो अगर आप 50 मूविंग एवरेज यूज़ करते हो तो आज आपको पुट साइड में 3 ट्रेड्स मिले, 2 आपके चले बहुत ही अच्छे से, एक आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। सो मैंने आपको दिखाया था जो ये इतना बड़ा मूव जो आपको कैप्चर नहीं हुआ, तो अगर आप 50 मूविंग एवरेज यूज़ करते हो तो आप ये मूव आप कैप्चर कर सकते थे। अगर 20 यूज़ करते हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो मैं इसमें यही बोलूँगी। एंड अगेन ये वन मोर थिंग, ये देखो ये रेंज बाउंड ही था, ये जो है ये रेंज बाउंड ही था। तो दिस इज़ नॉट ए क्लास, ये ए क्लास नहीं था, ये बी क्लास सेटअप था हमारा। सो आपको एकदम ध्यान रखना है, ए क्लास सेटअप से आपको ट्रेड करना है। सेकंड थिंग कि आपको अगर एक दिन आपका 20 मूविंग एवरेज पे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको तुरंत 50 पे स्विच नहीं हो जाना है। एंड एक दिन 50 पे अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको 20 पे स्विच नहीं हो जाना है, ओके। आपको एक पे स्टिक रहना है। एंड यहाँ पे देखो ये एक ट्रेड 3-5 में आया, तो ये तो ट्रेड हम वैसे भी नहीं करेंगे। सो डन फॉर द डे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो। ये शीट जिन लोगों को भी नहीं मिली है
कमेंट करो, क्योंकि अभी मुझे पता है काफ़ी लोगों को ये शीट नहीं मिली है। हमारे चैनल पे बहुत सारे मेंबर्स 3 मंथ्स में ऐड हुए हैं, बट ये शीट अभी सबको नहीं मिली है, मुझे पता है। तो आप लोग अगर बचे हुए हो तो आप लोग कमेंट करो, हम आपको ये शीट प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास निफ्टी की भी शीट है, जैसा मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको। सो आपके लिए ये शीट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको एक कमेंट करना है हमें, क्योंकि अगर ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क को मैनेज करने वाली शीट आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज आप प्रॉफिटेबल कभी बन ही नहीं पाओगे अगर रिस्क को मैनेज नहीं करोगे तो। ओके, एंड कोई भी डाउट हो तो आप वो भी हमें कमेंट करना, हम पूरा आपके डाउट्स को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।